ये जो मैं हमने पेंटिंग किया है, ये है पानी की कहानी। पानी की कहानी एक प्रोजेक्ट मुझे मिला। प्रोफेसर नीना शबनानी जो है आईआईटी में प्रोफेसर थी, और उनसे पहले वो एनआईडी में पढ़ाते थे और एनिमेशन के टीचर हैं। मैं उनके संपर्क में था, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार कल्याण, एक प्रोजेक्ट है कि उस पे पानी की कहानी अपने को फर्ड स्टाइल में बनानी है। तो मैंने कहा मज़ा आएगा आपके साथ काम करके। तो हम उनके साथ पहले रेकी पे गए, पूरा ये शेखावटी रीजन देखा 3 दिन के लिए। तो कहाँ किस तरह की वहाँ भित्ति चित्रकारी है, वॉल म्यूरल किस तरह के हैं, गांव के कुएं तालाब, किस तरह का वहाँ का आर्किटेक्ट है, वो सब चीज़ देखने के बाद हमने इनको अपनी फंड में शामिल किया। और जैसा पानी की कहानी, गांव के लोगों से मिले, पानी की कहानियाँ सुनी उनके साथ बैठ कर के, कुछ पानी की कहानियाँ बताओ, तो अपने पुनर्जन्म की पुराने ज़माने की कहानियाँ उन्होंने बताई। कैसे गांव में कुआं था, कुएं से हम लोग जल भर के लाते थे, तालाब थे, गांव के बाहर पानी भरा रहता था जिसमें गाय भैंस नहाती थी, और खेत, मतलब इस तरह का तालाब थे, तालाब में नहाने जाते थे, इस तरह के। और सारे फेस्टिवल इस तरह से होते थे। गांव के बाहर गायों के पीने के लिए पानी की पो बनी होती थी जिसमें हर समय पानी भरा रहता था। तो इस तरह की कहानियाँ हमने उनसे सुनी, तो हमने इसको फड़ पेंटिंग में एक नई कहानी नीना के साथ हमने ये क्रिएट करी। वो इस तरह से है, शेखावटी का पूरा आर्किटेक्ट दिखाया गया है इस पेंटिंग में। वहाँ के जिस तरह के तालाब बने हुए हैं, चार मीनार के कुएं हैं, वहाँ की हट्स किस तरह की बनी हुई है, बैलगाड़ियाँ चलती है। तो खुशहाल लाइफ थी, सारे तीज फेस्टिवल होते थे, फसलें भी अच्छे से होती थी, कुएं से पानी आता था, कुएं के अंदर बच्चे नहाते थे उस समय। ये चड़स कैमल ऊँट से, चड़स से पानी निकाला जाता था जिससे फसल होती थी। गांव में कोई फ़ौजी भी आता था, क्योंकि शेखावटी रीजन के काफ़ी फ़ौजी भी हैं भारतीय फ़ौज में। तो जब आते थे उनका ढोल नगाड़े के साथ स्वागत होता था। ये गांव के बाहर गाय बैल भी पानी में नहा रहे हैं, ये कुएं से पानी निकाल रहे हैं, चार मीनार का कुआं, ये घोड़ा भी पानी पी रहा है, बच्चा खेल रहा है, ये तालाब में इस तरह से नहा रहे हैं। तो उसके बाद किस तरह से पानी का उन लोगों ने मिसयूज़ किया, और वो भी इसमें हमने दिखाया है। ट्रैक्टर से खेती हो रही है, पंप से पानी निकाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा करके ये लोग बाज़ार में बेच रहे हैं। पैसा कमाने के लिए इन्होंने पानी का मिसयूज़ किया, और पंप लगा करके पानी निकाला, पानी वेस्टेज जा रहा है, गिर रहा है, बच्चे यहाँ नहा रहे हैं, फिर भी पानी एक्स्ट्रा चल रहा है पंप, और पानी गिर रहा है। पानी की वैल्यू नहीं रही, और इस तरह से पानी से पैसा कमाने लगे। अनाज, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा करके ट्रकों में भर के शहर में बेचते थे। पैसा आया तो बैंक में जमा कराने जा रहा है सेठ, बाइक चल रही है, गांव में विकास हुआ। हैंडपम्प लग गए, तो हैंडपम्प से पानी निकलता था, तो महिलाएं बातें करने में व्यस्त हो जाती थी, और पानी गिरकर गांव में फैल रहा है। ट्यूबवेल्स के यहाँ पे महिलाएं पानी भरती थी, बातों में लग जाती थी, ध्यान नहीं देती, घड़ा भर गया, फिर भी पानी बह रहा है और गांव में फैल रहा है। पानी का मिसयूज़ हो रहा है जिस तरह से, यहाँ पे भी हैंडपम्प दिखाया है महिलाएं। तो पानी का बहुत मिसयूज़ हुआ गाँव में। देखिए कार भी आ गई, ये सेठ जी पलंग पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये स्कूल्स, जैसे विकास हुआ, हट्स गायब हो गए जैसे इसमें। अब पानी का जब मिसयूज़ हुआ, तो उन्हें इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जो मैंने अगले चित्र में हमने बताया है। ये देख सकते हैं इसमें आप, तालाब सूख गए, और दीवारें, जो हमने देखा अभी गए थे तब, वो कहानियों में सुना जो हमने बताया आपको, और ये हमने देखा। दीवारें टूटी भी है सारे तालाब की, और बिल्कुल खंडर हालात में हो रहे हैं। अंदर पानी सूखा हुआ है, जानवरों की हड्डियाँ पड़ी है, गायें मरी हुई है, इस तरह से। ये पाइप लगा करके खेती कर रहा है, ड्रॉप से देखता है, पानी बूंद बूंद करके आ रहा है, फिर आगे देखा तो पानी भी आना बंद हो गया। ट्यूबवेल में से आग निकल रही है, गांव के लोग सब ठाले हो गए हैं, ताश पत्ती खेल रहे हैं, ये पलायन कर रहे हैं गांव से, बस में बैठ कर के जा रहे हैं, ये ट्रेनों में बैठ कर के लोग सब पलायन कर रहे हैं, गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं। पानी भी बंद बोतल में बिक रहा है, ये पानी बेच रहा है प्लेटफॉर्म पे। इस तरह से ये स्थिति हो गई, और सूरज भी बड़ी तेज़ बरसा रहा है, आग बरसा रहा है, इतनी गर्मी हो गई, क्योंकि पानी ज़मीन में पानी नहीं होगा तो
ये ट्यूबवेल टैंकर से पानी सप्लाई हो रहा है घर घर जो। इसके बाद आगे चलते हैं तो लोगों को समझ में आया कि भाई आप लोग बारिश जब आए तब वाटर हार्वेस्टिंग पानी को बचाने के लिए इस तरह से टाँके बनाओ, इस तरह से टाँके बना के। तो ऐसा हमने वहाँ देखा तो डालमिया फाउंडेशन वालों ने इस तरह से पूरे गांव को इस तरह से टाँके में परिवर्तित कर रखा था और हर घर के बाहर पाइपलाइन लगी हुई थी और इसी तरह से ये सारा पानी ज़मीन का भू लेवल बढ़ गया इससे। और आप इस तरह की खेती करते हैं करें कि भाई ग्रीन हाउसेस बनाएं, डेयरी फार्म खोलें। अगर पैसा ही कमाना है तो इस तरह से भी कमाए जा सकते हैं डेयरी फार्म से। ऐसे फलदार पौधे लगाएं जो कम पानी में भी चल जाएं और अच्छी फसल दें। इसी तरह से वो उपयोग भी हमने बताया चित्र में कि इस तरह से आप पेड़ लगा सकते हैं, ज़्यादा फल देंगे, फिर खुशहाली आएगी। और ये सब लोग नाच गा रहे हैं, ये ढोल नगाड़े बाजे बज रहे हैं, मोर भी नाच रहे हैं, तो प्रकृति भी खुशहाल हो गई है। तो ये चीज़ में इस तरह से लोगों को समझाया। वहाँ के गांव की एक स्कूल की बड़ी दीवार के ऊपर हमने बनाया है ताकि वह गांव के लोग आएँ देखें उसको चौपाल पे, और स्कूल के बच्चे भी जाते समय उसको देखें पढ़ें। और हमने वहाँ पे जब बच्चे आते थे खड़े होते थे, हम चित्र बनाते थे, तब रुकते थे तो हम उनको समझाते थे चित्र, क्योंकि हम तो चले जाएंगे चित्र बना करके, लेकिन वो आने वाले दूसरे बच्चों को बताएगा कि यार ये इसमें ये बनाया हुआ है। तो इस तरह से हम वहाँ पे लोगों से बात करते थे। पेंटिंग करने के साथ साथ पूरे गांव के लोग हमारे पास आके बैठते थे, कभी कभी रात को भी, तो इसके ऊपर चर्चा होती थी, तो हम इस तरह से बताते थे। तो उनको भी पढ़ा करके आए और फिर उन्होंने क्या किया, इसके बड़े बड़े फ्लैक्स बनाए और गांव-गांव की हर चौपाल पे लगाए हैं लोगों को मैसेज देने के लिए। जगह जगह बड़े बड़े फ्लैक्स स्कूल की दीवारों पर है, पंचायत भवनों पर है। तो इस तरह से हमने ये एक सोशल मैसेज देने का इसमें प्रयास किया और इसमें प्रोफेसर नीना सबनानी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। वो मेरे एक तरह से टीचर भी है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा।